हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। चलिए, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अपना अपना तैयारी में लग चुके हैं बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर। तो आज है 1 फरवरी। तो आज जो भी अपडेट है, शिक्षक संबंधित जो भी न्यूज़ है, वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। और आज क्लियर हो चुका है कि कितना सीट पर बहाली निकलने वाली है। ठीक है, तमाम खबरों की ओर हम चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको हेडलाइन की अगर हम बात कर लें कि आज का हेडलाइन क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, तीसरे चरण के तहत राज्य में 71,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। कहने का मतलब है कि बीपीएससी टीआरई 3, अगर हम बीपीएससी टीआरई 3 की बात करें तो इसमें कम से कम तो 71,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। ठीक है, चलिए इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं अगर आज का हेडलाइन की ओर। देखिए, और क्या है आपका, ये हिंदुस्तान से खबर निकल के आ रही है। कल रात में भी हम आपके लिए इस पर एक न्यूज़ बनाए थे कि पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने का दबाव बनाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा से होंगे वंचित। कहने का मतलब है कि अगर आप पूरक रिजल्ट के लिए दबाव बना रहे हैं तो आपको शायद बीपीएससी टीआरई 3 से हाथ धोना पड़ सकता है। चलिए, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। आगे देखते हैं और क्या आज का ताज़ा खबर। देखिए, सक्षमता परीक्षा 59 विषय में होगी, आज से करें आवेदन। कहने का मतलब सक्षमता परीक्षा 59 विषय में होने वाली है, इसके लिए आज से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। अगला खबर क्यों चलते हैं। तो देखिए, आप सबको पता होगा कि रेलवे में अभी आंदोलन चल रहा था। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आंदोलन के बाद टेक्नीशियन की 9,000 रिक्तियाँ निकाली गई। सोचिए, पहले कुछ कम था, लेकिन अभी आंदोलन करने की वजह से रिक्तियाँ वहाँ बढ़ाया गया है। ठीक है, अब देखिए, अगर बच्चा लोग इस रिक्तियाँ से खुश हैं तो ठीक है, अगर वो फिर से आंदोलन करते हैं तो फिर से वो बढ़ाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। और सबसे इम्पोर्टेंट खबर आपका ये है, क्या है आपको दिखाते हैं, ये हिंदुस्तान से निकल के आ रही है। आइए देखिए, 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह। कहने का मतलब है कि 70,000 शिक्षकों के लिए विज्ञापन इसी माह आपका होने जा रहा है। तो चलिए, सब तमाम खबरों की ओर हम चलते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आप प्रत्येक दिन सुबह इसी प्रकार से न्यूज़पेपर चाहते हैं, शिक्षक संबंधित जो भी न्यूज़पेपर होगा वो हमारे यूट्यूब चैनल पर दिया जाता है, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 को तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ऐसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम हो सके 2 तारीख से इसी चैनल पे अपना सेट शुरू करने जा रहे हैं 9 से लेके, ठीक है, 9 to 12 तक का। अगर आप 9, 10, 11, 12 का तैयारी कर रहे हैं टीजीटी या पीजीटी का, तो यहाँ आपका सेट शुरू होने जा रहा है। ठीक है, सब टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, कब से क्या रहेगा। सेट का पीडीएफ भेज दिया जाएगा, पहले ही आपको वो उसको बनाना है, उसके बाद आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, क्या है इस खबर की ओर, चलिए इसकी ओर बात करते हैं। तो तीसरे चरण के तहत राज्य में 71,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। ठीक है, और क्या है आइए देखते हैं कि नवादा, लखीसराय और खगड़िया के लिए नवनियुक्त शिक्षकों का विद्यालय आवंटित। कहने का मतलब है कि यहाँ से विद्यालय आवंटित किया जा रहा है। देखिए, थोड़ा सा ही फोटो धुंधला आ गया, ठीक है, इसको पढ़ना मुश्किल है। और इसमें बस इतना जानिए कि 71,000 सीट पर मतलब कि शिक्षक बीपीएससी टीआरई 3 का आयोजन होने जा रहा है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल का पेपर में भी आपको हम दिखाए थे, कल एक नोटिस जारी किया गया था। और देखिए, आज का पेपर में आपको क्या दे दिया, साफ साफ कहा जा रहा है, ठीक है, कि पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने का दबाव बनाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा से होंगे वंचित। ठीक है, क्या है मामला पूरा, चलिए जानते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। शिक्षा विभाग ने वैसे अभ्यर्थियों को आगाह किया है कि जो द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि 31 तारीख को आंदोलन हुआ था पटना में, इसी को लेकर विभाग ने आदेश जारी किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित कर बीपीएससी की अगली परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। कहने का मतलब कि आपको चिन्हित करके बीपीएससी का अगला परीक्षा यानी टीआरई 3 में हो सके आपको अनुमति नहीं दिया जाएगा बैठने का। ठीक है, इसीलिए अभी आप छोड़ दीजिए आंदोलन करना, इससे अब कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए आगे क्या है, देखिए इसीलिए, ठीक है, इसलिए निर्देश दिया जाता है कि कोई भी अभ्यर्थी विभाग अथवा आयोग पर पूरक रिजल्ट जारी करने का दबाव बनाने का प्रयास नहीं करें। द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में, ठीक है, पूरक रिजल्ट नहीं जारी करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, मतलब कि पहले ही आप बता चुके हैं कि शिक्षा विभाग ये सब कि आपका द्वितीय चरण का जो है पूरक रिजल्ट वो नहीं जारी करने का निर्णय लिया जा चुका है। इसलिए देखिए लिखा हुआ है, इसलिए इसको लेकर किसी तरह का दबाव नहीं बनाएं। अगर आप दबाव बनाते हैं विभाग के ऊपर तो विभाग फिर आपको चिन्हित करके
बीपीएससी टीआरई 3 से वंचित कर देगी। ठीक है, तो अब ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, बस अब अपना अपना पढ़ाई में लग जाइए। देखिए सीट भी बहुत कम है, सीट भी क्या है आपको यहाँ दिखा देते हैं। देखिए सीट भी क्या दिखाया जा रहा है, देखिए पढ़िए इसको। एक मिनट, आइए। 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह, कहने का मतलब देखिए 70,000 सीट पे वैकेंसी निकले। इससे भी पहले आपको पता होगा बीपीएससी टीआरई 2 में कितना सीट पे निकला हुआ था, 1,22,000 ये वैकेंसी था आपका। मिला कितना को इसमें, 95,000 को मिला था नियुक्ति पत्र। अब बाकी सब कहाँ गया सीट। तो आपको क्या लग रहा है ये जो 70,000 जो सीट निकला हुआ है ये पूरा का पूरा आपको दे दिया जाएगा, बीपीएससी टीआरई 3 के हाथों में दे दिया जाएगा? जी नहीं, 70,000 का जो नौकरी है ना, इसमें समझिए कि आपको 20,000 ऐसे भी चला गया, यानी कि 50,000 आपका माइंड में होना चाहिए। जो बहाली निकला है ना वो आपका 50,000 सीट पे निकला हुआ है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं 1 to 5 में भी वैसे हुआ था, टीआरई 1 में भी ऐसे हुआ था, टीआरई 2 में भी वही हुआ। 1,22,000 के सीट में मात्र 95,000 को नौकरी दिया गया है। तो यहाँ जब 70,000 पे अगर बहाली निकल रही है तो समझिए इसमें मात्र 50,000 स्टूडेंट को ही मिलने वाला, बाकी 20,000 रुपया, सॉरी बाकी 20,000 जो सीट है वो फिर से आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए रखा जाएगा। तो आपका भ्रम में ये मत रहिए कि 70,000 सीट निकला हुआ है। ठीक है, आपको 50,000 में ही फाइट करना है। चलिए देखते हैं इसमें खबर में इसमें क्या क्या है, पूरा खबर आइए। देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, कि शिक्षा विभाग तृतीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। ठीक है, इसको लेकर फरवरी में ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है, मतलब फरवरी में आपका विज्ञापन आ जाएगा। विभाग जल्द ही इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को अधिसूचना भेजेगा। ठीक है, और देखिए अधिसूचना भेजने के बाद, ठीक है, तृतीय चरण में करीब 70,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। ठीक है, अब 70,000 पद के लिए विज्ञापन जारी होगा। और क्या है, विभाग ने निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत, ठीक है, पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। कहने का मतलब है कि विभाग निर्णय ले चुका है कि पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था। आप सबको पता है कि 14,000 कितना था, 476 ऐसा कुछ पद था, उसके लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था, लेकिन अब नहीं होगा। ठीक है, क्या है, अब इन 15,000 पदों की भी जो सीट है उसको तृतीय चरण की नियुक्ति में, ठीक है, जोड़ा जाएगा। अब तक 2 चरणों में आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। ठीक है, यानी कि इस विभाग की तरफ से 2.25 लाख शिक्षक को नियुक्ति पत्र दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या, देखिए एक मिनट, चलिए। पहले चरण में 2 नवंबर 2023, मतलब पहला चरण जो हुआ था वो 2 नवंबर 2023 को, और दूसरा चरण में 13 जनवरी 2024, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 2024 रखिएगा। दूसरा चरण 13 जनवरी 2024 को राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया था। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, दोनों चरणों में पूर्व से नियोजित 20 से 25,000 शिक्षक आयोग द्वारा भी चयन के बाद नियुक्त हुए हैं। ठीक है, मतलब कि उतने के बाद नियुक्त हुए हैं। और क्या है, इन पदों को भी तृतीय चरण में जोड़ा जाएगा, जो ही सीट बचा हुआ उसको तृतीय चरण में जोड़ा जाएगा। इससे पहले इन नियोजित पदों को नियमित पद के रूप में सृजित किया जाएगा। तो देखिए हो सके अभी 70,000 का वैकेंसी निकला हुआ है, कहीं आपका इधर उधर का जो सीट है इसको जोड़ जाड़ के उम्मीद है कि 1 लाख तक पहुँचाया जाए। अगर 1 लाख तक नहीं पहुँचेगा तो याद रखिए, ठीक है, ये जो 70,000 पर अगर रह गया तो 70,000 का वैकेंसी नहीं, इसको हम लोग 50,000 का वैकेंसी मान के चलेंगे। अगर 1 लाख पहुंचना है तो समझिए कि 80,000 का वैकेंसी होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ना बीपीएससी टीआरई 2 में क्या हुआ था, 1,22,000 सीट का बहाली पे मात्र 95,000 का बहाली हुआ है इस बार। ठीक है, अब बाकी का क्या हुआ, सीट खाली रह गया, उसको ना सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं निकला। अब बोला जा रहा है कि उसको जो, तो यही होगा। ठीक है, अगर 70,000 रहा तो समझिए कि 85,000 का बहाली है आपका। चलिए, तो ये था आपका शिक्षक संबंधित तमाम खबर। अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है, अब इसमें भी देखिएगा क्या होता है। आंदोलन के बाद टेक्नीशियन की 9,000 रिक्तियाँ निकाली गई। ठीक है, क्या है इस पूरा मामला देख लीजिए। 5,696 रिक्तियाँ निकाली गई थी पहले एलपी भर्ती के लिए। ठीक है, और 14,696 रिक्तियाँ को भरा जाएगा अब दोनों को मिलाकर 4 सप्ताह का। ठीक है, 4 सप्ताह का समय दिया गया है अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए। चलिए, आवेदन करने का दिया गया है इसमें समय, आप देख सकते हैं। और क्या है, आइए। रेलवे बोर्ड आरआरबी की ओर से 31 जनवरी को अधिसूचना की गई थी जारी। ठीक है,
सहायक लोको पायलट के लिए हर साल होगी भर्ती। ये इनका ऐसे का नाम रहता है कि हर साल होगा भर्ती, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसी बार निकला आपका 6 साल में एक बार निकला हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप अगर 10th पास हैं, भरने कौन कौन भर सकते हैं, 10वीं पास, ITI डिप्लोमा ये सब है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैसे तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी आपका टीचर संबंधित है, तो छोड़िए इस सब न्यूज़ में कोई उतना नहीं है। हाँ, सक्षमता परीक्षा को लेकर था एक न्यूज़ अपडेट, आप लोग के लिए बता दें कि सक्षमता परीक्षा 59 विषय में होगी। आज से भरे, आवेदन करें, ठीक है। क्या क्या है पूरा मामला थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। देखिए 26 फरवरी से 13 मार्च तक, ठीक है, परीक्षा आयोजित की जाएगी। 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। अभ्यर्थियों को 3 जिलों का देना होगा विकल्प, मतलब कि मात्र 3 जिला आपको चुनना है, उसी में से आपका कहीं ना कहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का आपका ब्रेकिंग न्यूज या जो भी था आज का ताज़ा खबर। चलिए ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात आप बस इतना बोलना चाहते हैं कि अगर आप हमारा वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत जल्द हम लोग कल से शुरू करने जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे आपका, ठीक है, सेट शुरू होने वाला है, जो कि प्रत्येक दिन 9, 10, 11, 12 का सेट चलेगा। अगर आप BPSC TRE 3 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।